भी सच है। सीमांचल के दलितों और मुसलमानों, अगर आप अपनी तकदीर को बदलना चाहते हो तो तकदीर को बदलने के लिए सिर्फ तस्बीह और मुसल्ला से नहीं काम सकते। तकदीर को बदलना चाहते हो तो माला जपने से नहीं होगा। यह आलम असबाब है, यहाँ पर असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। अपना नेता होगा, अपना वोट, अपनी क़यादत किसी की गुलामी से जब निकल जाओगे तो सरकार न बना सको, सरकार न गिरा सको, लेकिन अपने गिरते हुए लोगों को संभाल लोगे अपने नस्लों की। ये पैगाम देने के लिए हम लोग आपके दरमियान में आए हैं और इसका एक बड़ा नुस्खा बैरिस्टर सुजन अवैसी ने कहा कि माँ सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा दुबला हो जाए उसका विशेष ध्यान रखती है। मलाई उसके लिए, अंडा उसके लिए, अच्छी तरकारी उसके लिए। ये नाइंसाफी नहीं है। किसान अपने खेत में जाता है, जहाँ पीले पौधे देखता है वहाँ 2 मुट्ठी यूरिया ज्यादा फेंक देता है। ऐसा करता है कि नहीं करता है? मैंने करते देखा लेकिन क्या मिला? इस वक्त देश के बाद के नदी में लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं इनको आवाज वाली ये ठीक है, इनको छूकर नहीं, इन्हें ठोसा लगाकर अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी। और जब तक निकलने का तैयार नहीं हो जाएगा आपके घर को मैं जाता हूँ शहरों में, अक्सर मैं कहता हूँ नूर चालो उनके चेहरे से मुस्कुराहट जो मेरे हालात पे रखी जाए। जब मैं देखता हूँ मेरे बस्ती में साफ पानी नहीं और वहां फूल की क्यारी तो फव्वारे हैं, मेरी नदियों में 40-40 किलोमीटर पुल नहीं। अब पट्टे में फ्लाईओवर, पट्टे में क्या बन रहा है? मेरीन ड्राइव, पट्टे में क्या बन रहा है? मेट्रो, 5-5 किलोमीटर पर पुल, 3-3 हजार करोड़ का है पुल, और 3,000 करोड़ का हमारा जिला मिले तो सारा पुल हमारा बन जाएगा। लेकिन ये लोग हमारे बारे में संजीदा नहीं है, क्योंकि वो समझ लिए हैं कि यहाँ की आबादी जो दलाल उनके नेता हैं, कोई बीजेपी का खौफ दिलाकर, कोई मुसलमानों का भय दिलाकर, कोई बांग्लादेशी का मामला उछालकर सेंटिमेंटल इशूज पर यहाँ का वोट ले लिया जाता है। सीमांचल के लोगों, अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, इन बेईमानों को जो हमारा पैसा लेकर कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोलता है और मेरी माँ तड़प कर मरती है, उसको दवा नहीं मिल पाती, उनका भी हाल यही कर दो कि कुत्ते के हॉस्पिटल में तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी, इंसान के हॉस्पिटल में तुमको आने नहीं देंगे। वो ताकत पैदा करना पड़ेगा, अपने ऊँट की ताकत अपने आप को मुत्तहिद करना पड़ेगा। सीमांचल कश्ती में है, बस्ती ही नहीं कश्ती भी है। कश्ती का डावाडोल है तो कश्ती पे सवारी हिंदू मुस्लिम घोड़ा काला सब दूर पर बढ़ोगे, कश्ती किनारे लगेगी तो सबका भला होगा। यमायम उसी डगमगाती हुई कश्ती को किनारे तक ले जाने वाली आवाज का नाम है। मुझे उम्मीद है जिस संजीदगी से आप लोगों ने इस पैगाम को सुना है और जिस संजीदगी का मुजाहरा आपने किया है, इन नौजवानों ने, चाहे इम्तियाज अनीस हो, आफिज जसीम साहब हो, हमारे अजीज रहमत हो या सैफ हो, ये सारे नौजवानों को तो जमायत की जरूरत है कि आओ बहुत हुई हाशिया बर्दारी, बहुत खुशी हाशिया बर्दारी, झंडा बर्दारी बहुत किया है, अब हिस्सेदारी की बात करूंगा। अब किसी की गुलामी नहीं, अपना वोट, अपनी आवाज, अपना वोट भी और जालिमों को चोट भी देना है तो अपनी लड़ाई लड़नी है। मुझे बड़ी खुशी है, ये 4 नालायक चले गए। आपने देखा है खिजर का किस्सा मालूम होगा आपको कि उस बच्चे को गर्दन दबा दी थी उसने। क्यों दबा दी थी? कि शरीफ बाप के लिए ये लड़का आगे चलकर उसके नामूस की खराबी का बाइस बनेगा। इसलिए जिसने हमारी वकालत की, क्या वकालत की? ऐसे सीमांचल के लोगों, मैं 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन छोड़ दिया था, 1 साल घर बैठा तो मैंने आंकड़े तैयार की। बुद्धिजीवियों और नौजवानों, याद होगा, पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2012 में सदन में एक मामला उठाया कि साहब रिजल्ट आए, पूरे बिहार का मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया तो मैंने देखा मेरे किशोरे में सिर्फ 3200 लड़के इम्तिहान पास किए और उसी वक्त मुंगेर में 15,000 बच्चे पास किए। मैंने कहा कि ऐसा क्यों है? मैंने देखा मुंगेर की आबादी 13.5 लाख है और किशनगंज की आबादी 17 लाख है। 17 लाख में 3200 बच्चे और 13.5 लाख में 15,000 बच्चे, ऐसा क्या हो गया? तो फिर मेरी आंख खुली, मैंने तमाम तर जिले की आबादी इकट्ठा की, तमाम तर जिले में मैट्रिक पास करने वाले बच्चों को हमने
गिरा और पता ये चला कि इन बेईमानों ने हमारे साथ बड़ी धांधली की। अररिया की आबादी जितनी उतनी ही आबादी उस वक्त यहाँ खगड़िया और बगल में जो है बरौनी की, और वहां पर आप देखेंगे कि जिस वक्त आपके यहाँ स्कूल 46 रहा होगा, उस वक्त उनके यहाँ 75 हाई स्कूल था। मैंने गिना पूर्णिया की आबादी 32 लाख 2011 के सेंसस में, मैंने देखा वहां 56 हाई स्कूल। मैंने देखा उसी वक्त वैशाली की आबादी 33 लाख, वहां पर 94 हाई स्कूल। मैंने देखा तो मैंने लड़ाई लड़ी जब मैं कहा सदन में कि 17 हाई स्कूल दिए मुझे 17 लाख की आबादी में, 13.5 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल, 88 हाई स्कूल में 15,000 बच्चे, 17 हाई स्कूल में 3200 बच्चे। सम्राट चौधरी जी मेरे बगल में बैठे हुए थे, उस वक्त राजद में थे, मेरा बाजू पकड़ा कर रहे गलत आंकड़े दे रहे आप, 17 हाई स्कूल थोड़े होगा, मेरे विधानसभा में 17 हाई स्कूल है। मैंने कहा आप मुंगेर से आते हो इसलिए 17 हाई स्कूल आपके विधानसभा में है, मैं सीमांचल से आता हूं इसलिए 17 हाई स्कूल मेरे पूरे जिला में है। इन बेईमानों ने नतीजा ये हुआ, एक साथ कैबिनेट में 30 हाई स्कूल सेंक्शन करवाया। लोगों ये नाइंसाफी आज जानते हो क्या है? डॉक्टर पहले पता नहीं लग सकता था कि पेट में किडनी है कि पत्थर है कि जख्म है। आज साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए से, अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए से, एक्सरे के जरिए से सारी खबरें मालूम हो जाती है। आज पैसा कितना पैसा किसके पास है, कितने पढ़े लोग कहाँ है, कितने बीमार कहाँ है, सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। ये कागज प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम अगर देखेंगे तो बिहार के 38 जिलों की घटना हो या राजस्थान की घटना हो, आज कौन सा जनता जिंदगी व्यतीत कर रहा है कि एक छोटा सा बच्चा राजस्थान में गलती से पानी का भरा छू दिया तो उसको जान से मार दिया गया। आज जनता को मौत का अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कौन सी समानता का अधिकार है, संविधान में तो हमें अधिकार दे दिया गया है, लेकिन कितने अल्पसंख्यक हाई कोर्ट में है, कितने अल्पसंख्यक जो है सचिवालय में सेक्रेटरी है, कितने दलित जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं हूं। मैं अब्दुल इमान साहब को मैं बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि गांव-गांव जाकर के दलित और माइनॉरिटी की एकता की बात उन्होंने करने का काम किया है। यह जो टॉपिक है बहुत बड़ी टॉपिक है, इस पर जो है 2 दिन 4 दिन लगेगा, लेकिन समय अभाव है, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूं कि मनोबल जानना चाहता हूं। केवल वह दलितों को और माइनॉरिटी को आज के समय में बीजेपी का गीत गाया जाता है, जागरण को माता कहा जाता है, जागरण मंदिर में, लेकिन भी मंदिर में वहां पढ़ने का काम किया जिसमें मनवादियों ने आग लगा हुआ। अगर हमारे जो ग्रंथ है उसमें अगर भेदभाव, ग्रंथ में भेदभाव है, उस चौपाई को क्यों नहीं हटाया जाएगा? उसको हटाना चाहिए। संविधान में अगर संशोधन हो सकता है उसमें क्यों संशोधन नहीं हो सकता? मैं खास करके SC/ST लोगों को कहना चाहता हूं कि SC/ST लोग हिंदू नहीं है। एकदम हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जो SC/ST के लोग हैं वह हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू नहीं है कि उनके परछाई से छुआता है, उनसे धरती छुआता है, वो जुल्म कर रहा है। इसलिए बताने आया हूँ कि आप देश का शासक हैं। आप देखते होंगे टीवी में कि अब्दुल इमाम साहब ने विधानसभा में अल्पसंख्यकों और दलित के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आप विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजिए और पार्लियामेंट में भेजिए। और मैं कहता हूं देश का जो नेता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। देश का नेता कैसा होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। देश का नेता ईमानदार होना चाहिए, देश का नेता समझदार होना चाहिए। और आज एकमात्र नेता है वह लीडर है, वह जिनका नाम है वैसे। और बिहार में अब्दुल इमान साहब हिमाचल के 4 जिले में हाल तो थोड़ा सुपौल का भी, मधेपुरा और सहरसा का भी खराब था, लेकिन थोड़ी सी करवटी है, वहां के नेताओं ने लड़ाई लड़ी है।
लेकिन अफसोस इन चारों जिले की हालत अभी तक नहीं सुधरी। कौन है कसूरवार? बीमारी पर रोने से नहीं होगा, बल्कि बीमारी का इलाज तलाश करना होगा। देखो, तब्दील का फैसला तो ऊपर वाला करता है, लेकिन देश के किन हिस्सों में विकास होगा और किसका विनाश होना होगा, इसका फैसला देश के पार्लियामेंट असेंबली में होगा। भाइयों और मुसलमानों, मैं आपको कहता हूं, आप फख्र से करते हो, जलसे में भीड़ लेकर कहते हो कि मेरी बड़ी आबादी, मैयत के जनाजे की नमाज में सुबह टोपियां देखकर उछलते हो कि मेरे यहां बड़ी दीनदारी, बारात में खर्च करके समझते हो कि हम बहुत दौलतमंद। लेकिन पार्लियामेंट में जाओ, क्या होता है? पार्लियामेंट में कितने हैं? लोकसभा में क्या है मेंबरशिप की तादाद? 543। 543 में 100 में 15। क्योंकि लोकतंत्र की मूल भाषा क्या है? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 15 तो 500 में कितने होने चाहिए? 75। 43 में भी 6। आप हैं गिने, जहां आपको 80 होने चाहिए वहां 20, 22, 25 से ज्यादा आप नहीं पहुंच पाते। और 20, 22, 25 में भी पहुंचते हैं, उसमें आधे लोग शरीफ होते हैं, कभी जबान उनकी नहीं खुलती, और कुछ लोग ऐसे गुलाम होते हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ कभी बोल नहीं सकते। पार्टी की गुलामी का नतीजा है कि कांग्रेस और दूसरे लोग हमारी आवाज नहीं बढ़ा सकते। वो बीजेपी जिसने जुल्म ढाया हम पर, गुजरात में जिससे दंगे किए, 2002 के खून के बदले में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में 2004 में आने का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मुसलमानों के खून का इंसाफ नहीं दिया। अगर 2002 के गुजरात के खून का इंसाफ किया होता तो देश के गद्दी में बैठने वाला आज सलाखों के अंदर में होता, गद्दी पर नहीं बैठता। ये बेईमानी है। आपको याद होगा कि तलाक के बिल की जब पेशी हुई तो मरहूम मौलाना असदुल्लाह काफी साहब को उसकी पार्टी ने बोलने की इजाजत नहीं दी। वोट हमारा और बोलने की आए तुम्हारी, ये अब नहीं चलेगा। जमायत यही पैगाम देने के लिए घर घर, नगर नगर, बस्ती बस्ती फिर रही है कि तुमने है मुसलमानों है दलितों। मुझे याद है बचपन का मामला, जोड़ा बैल छाप, गाय बछड़ा छाप, दलित टोला में उसके अलावा किसी को वोट ही नहीं देता। और जिस सरकार को आपने बनाया उसने क्या किया? इंदिरा गांधी को बनाना है तो फला को गद्दी पर बैठाना है, और कोई मुश्तरका उन्वान पर कोई सेमिनार हो, कोई बैठक हो, कोई गुफ्तगू हो, कोई परिचर्चा हो। दरअसल दोस्तों, आज हमें इस बात का भी ख्याल है कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म का दिन है, और वो कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों की बड़ी लड़ाई लड़ी है, और हमारे लिए संकल्प का दिन है कि हम उनके पवित्र मार्ग पर भी चलने का संकल्प करें। कल ही एक शहीद की भी हमने जन्मदिन मनाई है, और फिर 2 दिन के बाद हमें यौम जमहूरिया यानी लोकतंत्र का झंडा भी फहराना है। इसके लिए मैं पेश की मुबारकबाद देता हूँ। भाइयों, हम और आप जिस देश में रहते हैं, इस देश के पुराने इतिहास को अगर देखेंगे तो यहाँ कभी राजे होते थे, महाराजे होते थे, जिसके जिस्म में ताकत होती थी, जिसकी बिरादरी में ताकत होती थी, इसी का राज चलता था। राजे रजवाड़ों ने छोटे छोटे टुकड़ों में भारत को बांट रखा था। फिर कुछ राजे रजवाड़ों ने जुल्म किया, बाहर से लोगों का आने का अवसर मिला। फिर कभी अशोक सम्राट का राज भी रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का भी राज रहा, फिर मुगलों की भी आमद हुई, अंग्रेजों का भी जमाना आया, और आज हम जी रहे हैं जिसको ये आज़ाद भारत। और मैं एक तारीख आपको बता दूं कि इस मुल्क में दलितों की बड़ी अजीब व गरीब तारीख है। हमारा विश्वास और बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि संसार का एक ईश्वर, एक ही ईश्वर है। बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि कोई नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस संसार का एक ईश्वर मानता हूं, और मेरे दलित भाई और बहनों, मैं उसी अंदाज से, जिस अंदाज से इस संसार के एक ही रब को मानता हूं, खुदा की कसम मैं सारे इंसानों को एक ही माँ बाप की संतान समझता हूं। मेरे दलित भाई, मेरी दलित बहनें शायद मुझे नहीं पहचानते,
खुदा की कसम मैं आपको पहचानता हूँ। मैं अगर भाई कृत्यानंद के घर पैदा हो जाता, उनकी माँ के गोद में पैदा होता तो मैं कृत्यानंद राम होता, और अगर मेरे माँ के गोद में कृत्यानंद पैदा होते वो अख्तरुल-ईमान होते। मेरी पैदाइश में मेरा कोई आवेदन नहीं। और आज इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इंसान और इंसान को बड़ी दूरी पैदा कर। मैं अपने नौजवानों को तारीख के दर्दनाक और आपके दो चार हक़ाइक़ सुनाना चाहता हूँ कि ये प्यारा मुल्क जिसे हम भारत कहते हैं, इस मुल्क में दलितों का हाल क्या था। बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। मंच पर उपस्थित सैफ अली खान साहब, मंच पर उपस्थित सीमांचल के इंचार्ज तफीर भाई, मंच पर उपस्थित पूर्णिया कॉलेज के प्रोफेसर मुजाहिद हुसैन साहब, मंच पर उपस्थित अररिया जिला के युवा नेता अनीसुर रहमान उर्फ लड्डू भाई, मुंतजी साहब, सुपौल जिला के कन्वेनर नूर इस्लाम साहब, जुबेर भाई, सामाजिक कार्यकर्ता भारती देवी, जुबेर आलम, असलम मुखिया, जसीम साहब, जमीद साहब, डॉक्टर गंगाधर राम जी, जमशेद साहब, डॉक्टर जावेद साहब, मोहम्मद ताहा साहब, उमानंद राम जी, इसहाक साहब, मुंतजीर आलम, शाहरुख साहब, और जिनका भी मैं नाम नहीं ले सका हूँ उन सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथी पत्रकार बंधु का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी माँ बहनें जो दूर दराज से चलकर आई है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नौजवान साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करके एक आगाज जो किया है, अपनी उपस्थिति जो जबरदस्त दर्ज कराई है, मैं यह उसका जो इस्तकबाल के साथ साथ मैं उसका जीवन भर एहसानमंद भी रहूंगा। मेरे साथी, मेरे अजीजन दोस्त भाई, आज मुल्क के हालात कैसे हो गए। आज जो ये मुल्क की हालात है, परिस्थितियां है, इसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि हमारे मुल्क में नेतागण जितने भी हमारे विधायक हैं, एमपीज हैं, ये तमाम लोग किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं जिस दिन मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित किया था। मैं उस बैठक का लाइव प्रसारण देख रहा था। उस बैठक में आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े कायद, बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में अब वही बोलेगा जिसको तेजस्वी बोलने को कहा जाएगा। जो तेजस्वी जिसको जो कहेगा वही वह बोलेगा, अपनी जुबान वो बोल नहीं सकता है। कितनी गंभीर विषय है। जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपने राजनीतिक पार्टी का गठन किया, उस पार्टी में क्या लोकतंत्र बचा? बिल्कुल लोकतंत्र नहीं बचा। उसी दिन से हमें एहसास हुआ कि मैं कब तक अपने कायद पर, मैं कब तक अपने रहमत पर शक करता रहूंगा। एक बार यकीन करके तो देखें, जब बिना तूने आजादी दिलाई, पर तेरी आजादी मेरे घर तक न आई। क्या वही बात आज दिखाई पड़ रही है कि नहीं? आजाद हो गए भी अब आजाद नहीं है। कारण क्या है? सदा सदा के लिए चिट्ठी आती है जब मैं मुखिया बना, कहा कि गरीबों को आमदनी बढ़ाने का, महिलाओं को रोजगार देने का, तमाम तरह की योजनाएं का
एक बहुत बढ़िया शिक्षा मेरे पास आ जाती है। तो सरकार कहते हैं कि 4 कदम चल करके समाज को सुधारने का काम कीजिए। जरा आप तमाम लोगों से मेरा प्रश्न है, बताइए मैं क्या कर दूं जो महिलाओं को, माँ बहनों को रोजगार मिल जाए, दलितों को रोजगार मिल जाए, उसकी हालात सुधर जाए, गरीबी से ऊपर उठे। सीख है कोई बात? सरकार होने में काफी समय भी लग सकता है, लेकिन जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में ताकत है, जो इस चीज को सुधार सकता है, दरअसल वो इसके लिए काम नहीं करे। अब रह गई, मैं दलितों से आता हूं तो दलित थोड़ा सा दशा को बता रहा हूं। बहुत दिनों से इतिहास की गहराई में गोया, सूत्र अनाज का छूट बना वहां बेकार में सोया, अभाव शिक्षा भूखमरी की खाई में सवाल, शिक्षक पर अभिशाप पिक्षा कौन सी असीम पाया, आत्मभक्त संगत हुए मंडों ने भी व्यर्थ किया। सत्य अहिंसा के पुजारी ने आकर उन्हें जगाया, जात पात और छुआछूत का भेदभाव मिटाया। बोला अम्बेडकर पूज्य बापू, अब ऊपर इन्हें उठाए, मानव समाज के पिता आदर इन्हें दिलाए। बापू बोला प्यारे बच्चों, जब देश स्वतंत्र हो जाएगा, सुखद स्वराज के आंगन में स्वयं आज तक सभी सरकार ले नाम दलितों का, दलित से बना महा गए 75 बरस आजादी के, वह दिन कभी आया, न उठ सका उनका जीवन स्तर, न दलित जाति मुस्काया। जाने कब आए उनके जीवन में प्रकाश, आज भी ढूंढ रहा है एक उज्ज्वल इतिहास। अब हमारे जो बाहर से आए हुए हैं, हम लोगों को दिशा दर्शन देने के लिए, हमें कुछ कहने के लिए, हमारे दुख सुख को बांटने के लिए, कोई रास्ता दिखाने के लिए, का दिल हर गांव घर में धड़कता है। मेरे साथी, गंभीर विषय है। कौन आपकी बात करेगा? कौन आपकी समस्याओं को लेकर सदन में लड़ेगा? कौन? आखिर वो कौन है? इसको पहचानने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। अगर यही जहनीत रही तो, अगर यही जहनीत रही तो मुझे यह डर है, इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरे भाई, मेरे साथी, सोचने की बात है। आज आप सच्चाई में जाओ, सच्चाई में जाकर गोता लगाओ, आपको एहसास होगा कि पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा चमन पुकार रहा है, कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है। मेरे साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, अगर समस्या हमारी है तो समाधान हम ही को निकालना होगा। अगर समस्या हमारी है तो समाधान कभी भी मोदी और अटल बिहारी नहीं बन सकता। हमको अपना नेता चुनना पड़ेगा। ये आपके हाथ में है कि आप लीडर को चुनोगे या लीडर को चुनोगे, ये आपको विचार करने की जरूरत है। एक शेर जब संसद में दहाड़ता है तो पता नहीं कितने संघियों की पतलून गिली हो जाती है। एक शेर अब्दुल जब सदन में बोलता है तो नीतीश कुमार की गद्दी हिल जाती है। क्या आप शेरों को भेजने का काम नहीं करेंगे? क्या आपको शेरों की फौज नहीं चाहिए? चाहिए। देखिए कितनी मायूसी से आप हमारी तरफ देख रहे हैं। आप जाग रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है।
आपकी नजरें बता रही है कि आपकी आंख प्यासी है ईमानदार सियासतदानों को देखने को। आपकी आंख प्यासी है, और इस आंख की प्यास अगर कोई बुझा सकता है, वो कोई ईमान वाला बुझा सकता है, वो ईमानदार आदमी बुझा सकता है। और वो ईमानदार आदमी कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी